मास्टर के एपिसोड 261 में हमें दिखता है वो एल्डर अपनी पावर से देखता है कि कुंचन उस वॉल पर क्या कर रहा है और हमें यहाँ पर कुंचन का सीन दिखाया जाता है जो कि उस वॉल के करीब आ चुका होता है। वॉल के करीब आते साथ ही वॉल पर अपने आप क्वेश्चन प्रिंट होने लगते हैं और टॉपिक इस बारे में होता है कि रिफाइनिंग क्लियर हार्ट पिल कैसे बनाए, तो जिसपे कुंचन बोलता है इतनी ज़्यादा हार्ड वॉल पे इतना सिंपल टॉपिक का क्वेश्चन कैसे हो सकता है। कुंचन अपना पेन निकाल कर लिखने लगता है। वो लिखता है क्लियर हार्ट की जो पिल है वो सक्सेसफुली बन ही नहीं सकती अगर हमारे पास ड्रीमिंग हर्ब ना हो तो। उसके ये आंसर को देख के वो लॉट सोचने लगता है लेकिन ड्रीम हर्ब तो एक एलेक्सार है ही नहीं, इसको कैसे हम लोग इंग्रेडिएंट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुंचन उसका आंसर लिखता है। वो बोलता है ड्रीमिंग हर्ब हम लोग फ्यूज कर सकते हैं मेडिकल प्रॉपर्टी से जिसका ट्रांजेक्शन होके वो एलेक्सार में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा और वो एकदम अच्छे से कंपैटिबल होगा, लेकिन हम लोगों को उसको हाई टेम्परेचर में 3 ही सांस में बनाना होगा कैसे भी। हमने उससे ज्यादा सांस ली तो वो पोशन एकदम खराब हो जाएगा, तो यही चीज वो लॉट टेस्ट करता है। वो बोलता है इसको बनाने के और 2 मेथड है, एक जो है सो कूल डैन मेथड है और दूसरा 10 ब्रेथ मेथड है। जो ड्रीम हर्ब की पोटेंसी है वो एकदम 10 ब्रेथ से बूस्ट हो जाएगी। उसकी ये सारी बातें सुन के वो लॉट वहाँ पर अपना फर्नेस निकाल देता है और वो वहाँ पर वो पिल बनाने की कोशिश करता है। जैसे कुंचन ने बोला था वो सेम वैसा ही ट्राई करता है। वो पहले तो ड्रीम हर्ब को ऐड करता है, फिर बाद में वो बिटर अर्चिड जो कि एक इंग्रेडिएंट होता है वो अपने फर्नेस में ऐड करता है। वो आग को बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलाने लगता है और उसकी पिल वहाँ पर बन के रेडी हो जाती है। और कुंचन वो जो सारा सोल्यूशन उसने लिखा था उसके बाद वो उसे मेट देता है, जिसपे वो लॉर्ड बोलता है उसने ऐसा क्यों किया। फिर तभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये जो एलेक्सार मेथड है और सीक्रेट मेथड है उसके बारे में बताने के लिए। वो बोलता है जो स्पाइनिंग मेथड है उसको हमें दूसरे तरीके से अप्लाई करना होगा जिससे हर्ब अच्छे से मेल्ट हो, और जो एंशिएंट वाला मेथड है उसको सीधे तरीके से, तभी जाके हम लोग इसको अच्छे से बना पाएंगे। कि ये बात सुन के वो लॉर्ड भी सेम वैसे ही प्रैक्टिस करने लगता है और वो बोलता है वो तो ऐसी टेक्निक से ये स्पिनिंग और स्पिटिंग मेथड को बनाते हैं, वो टेक्निक सही में काम करती है। तो वो एल्डर बोलता है अच्छा तो इस वजह से मैं इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया क्योंकि मैं सीधे डायरेक्शन में कर रहा था, लेकिन इसको करने के लिए हमें उल्टे डायरेक्शन में उस टेक्निक में पिल्स मिलाने होंगे। तो सोचता है क्या लड़का ये सही में 3rd लेवल का पिल मेकर है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड दिख रहा है। ये वाला भी आंसर जो उसने लिखा था वो मिटा देता है। फिर 3rd क्वेश्चन आता है जो हमारी मेंटल एनर्जी की वीकनेस है उसको कैसे सही करे, जो हमें सी ऑफ सोल ब्लैक मार्शल विल परसेप्शन से मिली थी। क्वेश्चन को देख के लॉर्ड बोलता है ये क्वेश्चन तो मैंने ही पूछा था। कुंचन अपने मन में सोचता है अब मुझे याद आया एल्डर शिबोदाना ने बोला था जो यहाँ का लॉर्ड है वो जल्दी पावरफुल बनने के चक्कर में 7th लेवल पर बहुत जल्दी उसने प्रैक्टिस की थी, इस वजह से उसको ऐसी प्रॉब्लम आई होगी और मैं श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन उसी ने पूछा होगा। उसने एक गलती कर दी, जल्द से जल्द पावरफुल होने के चक्कर में उसने 7th लेवल को बहुत जल्दी क्रॉस कर दिया, इस वजह से उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ रही है। कुंचन बोलता है ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। फिर कुंचन लिखता है जो बॉडी में वीकनेस आई है उसको पहले हमें फाइंड करना होगा और हम लोग उसको मेरिडियन से फाइंड कर सकते हैं। मेरिडियन मतलब जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं तो हमें मेरिडियन दिखाई देते हैं और हम लोगों की बॉडी के अंदर कोई मेरिडियन वाला पार्ट होता है जिसमें डेफिशिएंसी आई है, तो पहले हमें उस पार्ट को फाइंड करना होगा। जब हम लोग उस पार्ट को फाइंड कर लेंगे तो हमें उसको हील करना होगा। उसको हील करने के लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा, हमें टोनिंग मेथड से उस पार्ट को हील करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम जा सकती है। इस मेथड से आदमी को हील करने में 10 दिन से 1.5 महीने का समय लगेगा, लेकिन वो 3 महीने के अंदर कैसे भी आराम से क्यूर हो जाएगा अगर वो ये मेथड को सही से यूज करा तो। लॉर्ड बोलता है अच्छा तो मेरे बीमारी का इलाज ये है, तो फिर वो चेक करने लगता है कि कुंचन ने सही बोला या नहीं। फिर वो अपनी मेरिडियन की मदद से अपना वो पॉइंट ढूंढने लगता है जहाँ पर उसे इंजरी हुई और वो ऐसे ही करके अपना पॉइंट ढूंढ लेता है, लेकिन उसे टोनिंग मेथड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो एल्डर बोलता है आखिर ये लड़का कुछ क्यों नहीं लिख रहा है टोनिंग मेथड के बारे में, और कुंचन क्या करता है उसने जो लिखा वो सब कुछ मिटा देता है और वो जानबूझकर टोनिंग मेथड के बारे में कुछ भी नहीं लिखता है ताकि अगर उस कुंचन को कुछ परेशानी हो तो आगे जाके लॉर्ड उसे डिफेंड कर सके और लॉर्ड उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे। अगर उसने यहाँ पर टोनिंग मेथड के बारे में लिख दिया तो लॉर्ड उसे बाहर निकले बाद छोड़ेगा नहीं, ये बात का कुंचन को अच्छे से पता होता है, तो इस वजह से टोनिंग मेथड के बारे में नहीं लिखता। वो स्टोन वॉल से बाहर निकलने लगता है, तो जिसपे लॉर्ड बोलता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ और वो सीधा उसी की तरफ जाने लगता है। वॉल के बाहर सभी लोग कुंचन का इंतजार कर रहे होते हैं और एक सिपाही बोलता है आधा
घंटा हो गया, अभी तक वो लड़का आया क्यों नहीं? वो लड़के ने एक भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा? फिर दूसरा आदमी बोलता है तुम्हें उसके बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वो लड़का जैसे ही बाहर निकलेगा हम लोग उसे जान से मार देंगे। अभी कुंचन बाहर आता है, उसके बाहर आते हुए देख के वहाँ का एक एल्डर बोलता है इस लड़के को पकड़ लो। तो दो सिपाहियाँ आके कुंचन के गले पे स्वॉर्ड रख देते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन कुंचन यहाँ पर सिर्फ एक स्माइल देता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़